अब देखो यार, सपोज करो कि तुम एक वेरिएबल बनाते हो एक्स नाम का। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है। एक वेरिएबल तुम बनाओ कैरेक्टर टाइप का, एक वेरिएबल तुम बनाओ फ्लोट टाइप का। ठीक है, मुझे इस बात का जवाब दो यार, ये जो हमने वेरिएबल बनाए हैं नॉर्मल वेरिएबल है, मतलब क्या हुआ, एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर वैल्यू कंटेन करेगा, है ना। ए एक ऐसा वेरिएबल है जो कैरेक्टर वैल्यू कंटेन करेगा, रखता है। और वाई एक ऐसा वेरिएबल है जो फ्लोट वैल्यू रखता है अपने पास। समझ में आई कहानी? हाँ सर। अब सवाल ये आता है कि सर फिर पॉइंटर से क्या मतलब है, पॉइंटर क्या करेगा? तो सुनो यार, पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल ही होता है, ठीक है। अब यार ये नॉर्मल से कंपैरेटिव कैसे होता है, यानी कैसे कंपेयर करें इसे नॉर्मल वेरिएबल से? जब कभी भी हमें किसी का भी एड्रेस स्टोर करना हो, किसी का भी, तब हम इस स्पेशल टाइप के वेरिएबल को यूज करते हैं। नॉर्मल वेरिएबल में क्या आता है? नॉर्मल वेरिएबल में आती है वैल्यू, ठीक है। जब कभी भी हमें किसी नॉर्मल वेरिएबल की या किसी भी वेरिएबल की, नॉर्मल या किसी भी वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करना हो तो हम यूज करते हैं पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस। क्या नहीं स्टोर करते? वैल्यू। बात समझ में आई? पॉइंटर क्या है? यस सर। पॉइंटर इज a special variable which is used to hold address of another या फिर other variable। अब डिक्लेरेशन समझते हैं यार। एक वेरिएबल मैंने बनाया नॉर्मल वाला, तो मैं लिखूंगा इंट, यहाँ तक की कहानी तो सेम है। अगर मैंने एक्स बनाया है और ये मैंने सेमीकोलन लगाया, दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल वेरिएबल। अब अगर इसी के आप एक स्टार लगा दो डिक्लेरेशन के टाइम पे, समझना ये डिक्लेरेशन हो रहा है ना, ये वेरिएबल को यूज नहीं कर रहे अपन, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कंपाइलर को। डिक्लेरेशन होता है कंपाइलर के लिए, कंपाइलर को बताया जा रहा है कि सर एक वेरिएबल बना है जो कि इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है, मतलब इस एक्स यानी स्टार एक्स का मतलब क्या हुआ, स्टार एक्स के अंदर एक इंटीजर, स्टार एक्स के अंदर क्या आएगा? एक इंटीजर का एड्रेस। ये बात समझना यार। अब वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल दोनों ही डेटा टाइप का यूज करके बनते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? सर अगर इंटीजर डेटा टाइप से बनाया तो इंटीजर का एड्रेस स्टोर करेगा ना वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल का। तो इसको देख के एक चीज कंफर्म है कि नहीं है कि स्टार एक्स के अंदर इंटीजर का एड्रेस आएगा। यस सर। अब हम इसको पढ़ते कैसे हैं वो देखते हैं यार। यहाँ लिखा हुआ है इंट एक्स, उसके ऊपर स्टार, पीछे देन सेमीकोलन। अगर कोई बोले सर इसको पढ़े कैसे, हाउ टू स्पेल इट, तो इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका समझना, एक्स इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। एक्स इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। बात समझ में आई? ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे बड़े बड़े एक्सप्रेशन आएंगे ना, उनको तुम्हें समझना है, पढ़ना है, बताना है, आगे एग्जाम में भी काम आएंगे। इसलिए तो यहाँ से आदत अच्छी डाल लो कि इसको कोई पूछे लाइक हाउ टू स्पेल प्रोनाउंस इट ना, तो एक्स इज अ पॉइंटर टू इंटीजर, समझ आ रहा है ना बात? एक ऐसा एक्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर को पॉइंट कर रहा होगा मेमोरी में कहीं, पॉइंटर टू इंटीजर। इसका मतलब एक्स के अंदर एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस पर एक इंटीजर स्टोर होगा। एक्स के पास एक एड्रेस होगा और उस एड्रेस पर एक इंटीजर स्टोर होगा। बात समझ में आई है? यस सर। अब समझना आगे की कहानी, ध्यान से समझना। अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है, कहीं भी प्रिंटफ में, स्कैनफ में, कहीं मतलब पूरे प्रोग्राम में, डिक्लेरेशन खत्म हो चुका है, डिक्लेरेशन यही है, कहीं भी एक्स लिखा हुआ है, बात समझना, इसका मतलब एड्रेस ऑफ इंटीजर। सही है? कहीं भी स्टार
एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बात बताओ यार, हमें कोई भी एड्रेस होता था, अब उस पर स्टार लगा दे तो हमको क्या मिलती थी? वैल्यू। यस सर। तो जब भी ऐसा लिखा हुआ कहीं यूज होना कहीं दिखे पूरे प्रोग्राम में डिक्लेरेशन के बाद में, वो तो कंपाइलर के लिए होता है ना, एक्सेप्शन केस है ना, उसके बाद में तो जब एक्स लिखे लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कोई एड्रेस की बात हो रही है, स्टार एक्स मिले तो समझ जाना इस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू की बात हो रही है, यानी इंटीजर वैल्यू, यानी स्टार एक्स लिखेंगे तो इंटीजर वैल्यू मिलेगी और एक्स लिखेंगे तो एड्रेस मिलेगा। ठीक है, यस सर। मतलब बात क्या हुई यार, स्टार लगाने से ये स्पेशल वेरिएबल बन गया। आपने लिखा इंट स्टार एक्स, इसका मतलब एक्स जो था वो एक पॉइंटर है ना, पॉइंटर टू यस सर। इंटीजर। एक्स कैन होल्ड व्हाट, या फिर स्टोर एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर। सही है बात? यस सर। या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं यार कि लाइक बेसिकली एक्स इज पॉइंटिंग टू एन इंटीजर। सही है बात? बेसिकली एक्स इज पॉइंटिंग टू एन इंटीजर, ऐसे बोल दो चाहे बात। तो स्टार लगाने से बात हो गई स्पेशल। अब देखो यार, लेट्स सपोज यू डिक्लेयर अ वेरिएबल, आराम से समझना, a बराबर 10। तो होता क्या है, मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनता है, बना हुआ ही रहता है ऑब्वियसली, उसका कुछ एड्रेस होता है, उस एड्रेस के ऊपर जाके 10 स्टोर हो जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा होता है। राइट, ऐसा ही होता है। हाँ सर। अब ये एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसको मेमोरी मिलती है सर, बिल्कुल समझने वाली बात है यार। अब ये तो नॉर्मल के साथ हुई, बट अब आगे समझो यार, जब मैं ऐसा ही काम कुछ करूँ इंटीजर के लिए, लाइक अगर मैं लिखूँ इंट स्टार एक्स, खत्म बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स एक ऐसा ऐसा वेरिएबल है जो एक इंटीजर का एड्रेस होल्ड कर सकता है लेकिन वैल्यू नहीं कर सकता। एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर का एड्रेस होल्ड कर सकता है बट वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता। ये कॉम्बिनेशन भी है साथ में ना। तो हमने क्या सीखा था पहले कि सर एक वेरिएबल जो होता है, ठीक है, वो वेरिएबल है, आप कैसा ही बनाओ, चाहे पॉइंटर बनाओ, चाहे आप नॉर्मल वेरिएबल बनाओ, चाहे पॉइंटर टाइप का बनाओ, वेरिएबल तो वेरिएबल है, हमने पढ़ा है ना कि आराम से अभी तक जो भी हमने देखा है नॉर्मल चीजें, मेमोरी में एड्रेस लोकेट होना एंड ऑल। वेरिएबल चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, मेमोरी में तो सबको जगह मिलती है, मिलेगी ना, यस सर, मिलेगी। इसी बात। तो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक पहला वाला है, एक दूसरा वाला है जो पॉइंटर है, और पहला वाला नॉर्मल वेरिएबल है। दैट्स वी कैन से इट्स और सिंपल, एंड दिस वन इज और पॉइंटर वेरिएबल। सही है? यस सर। अगर सिंपल वेरिएबल को ऐसी मेमोरी मिल रही है तो पॉइंटर से क्या दुश्मनी है? एक्स बनेगा मेमोरी में, उस एक्स का भी कुछ एड्रेस होगा। हाँ। बात सही है? नॉर्मल यस है। सर। अब इस एक्स के अंदर एक एड्रेस आएगा, कुछ और नहीं आएगा। बात समझ में आई? एक्स यस के सर। अंदर क्या आएगा? एड्रेस आएगा। वो काफी सारे डर रहे थे भाई, डरने की बात नहीं है, ठीक है, समझना, आगे देखना धीरे धीरे। अब मैं मेमोरी डायग्राम समझा रहा हूँ, आराम से समझना। अगर तुम कुछ ऐसा लिखो, या लिखो क्या यार, आराम से डायग्राम से समझ लो। देखो मैंने ये डायग्राम बनाया मेमोरी का, मेमोरी में जो एड्रेस है, जो वैल्यूज है, वो कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं होती है, ध्यान रखना। एरे में हमने यही सीखा है। एरे हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें चीजों को कंटिन्यूअसली स्टोर करना था मेमोरी में। अपने आप तो होता नहीं ना, चमत्कार नहीं है, अपने आप होता तो एरे की जरूरत है क्या? एरे एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली स्टोर करवाता है मेमोरी में ना। पढ़ के आए हैं ना भैया अपन, ये यस 1000 सर। पे है तो 1004, फिर 1008 एंड ऑल, उसको कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने आप तो होता नहीं मेमोरी में, तो मेमोरी में रैंडम रैंडम स्टोरेज होता है। जैसे एग्जांपल, ये मेमोरी है मेरी पूरी, इसमें यहाँ पे मेरा ए स्टोर है, इसका कुछ एड्रेस है 1096, ऊपर से उठाया मैंने। ए के अंदर वैल्यू है 10। ऐसे ही इसी मेमोरी में कहीं ना कहीं मेरा एक्स भी भरा हुआ होगा, कंटिन्यूस तो ही नहीं ना, उसका भी कुछ कुछ एड्रेस होगा 2000। अब इस एक्स के अंदर मैं क्या डाल सकता हूँ? मैं ए का एड्रेस डाल सकता हूँ, 1096 डाल सकता हूँ। एक्स के अंदर तो एड्रेस आएगा ना, ए तो नॉर्मल वेरिएबल है, ए तो क्या है आपका? सिंपल नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल। वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल, इसमें आएगा एड्रेस। ठीक है, so this is what a memory diagram of a and x, both are variable and both are getting values। अब किस टाइप के वो तो बताइए। एक तो नॉर्मल वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल है, कहानी कुछ नहीं है, सिंपल है, सेम से सीन है दोनों का, कुछ अलग नहीं है। अभी तो कुछ एक ही चीज अलग है सर, एक वैल्यू लेता है, एक एड्रेस लेता है बस।
बाकी कोई डिफरेंस हमने देखा नहीं है अभी तक। हमने बताया कि सर एक्स कैन होल्ड एड्रेस ऑफ समथिंग, ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनी वेरिएबल। तो क्या हम, अब सिंटेक्स के रूप में समझना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए? ये करने से यस सर। क्या ये काम हो जाएगा? यस सर। हो जाएगा ना? हाँ। अब कोई तुमसे पूछे यार एड्रेस ऑफ ए क्या है, तो क्या जवाब दोगे? 1096। 1096। सही है, यस तो सर। जाकर के वो स्टोर हो गया। यहाँ से 1096 वैल्यू जो है एक्स के अंदर जा रही है इधर से। बात सही है? यस सर। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं ए की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। कोई पूछे ए क्या है, ए की वैल्यू, 10। वैल्यू पूछ रहा हूँ, वैल्यू। तुम जवाब दोगे 10। वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल तुम एक्सपेक्टेड ही है, तुम सोच रहे हो क्या पूछूं मैं। एक्स की वैल्यू क्या है? कोई पूछे एक्स की वैल्यू बताओ यार, 1096। तो रिप्लाई में आएगा 1096। सही है। अब यस सर। 1096 क्या है? एड्रेस ऑफ मेमोरी ए। लोकेशन। एड्रेस ऑफ ए और मेमोरी लोकेशन बोलो यार आराम से ना, वही की बात है। यस। एड्रेस ऑफ ए बोल दो या फिर एक मेमोरी लोकेशन बोल दो। अब यार हमने पढ़ा था कि जब मैंने पढ़ाते पहले स्टार्ट किया था तो मैंने तो बताया था कि जो एड्रेस होते हैं, तो जब भी हमें कोई एड्रेस मिलता है, जब भी हमें कोई एड्रेस मिलता है तो हम उस बंदे के घर में घुस जाते हैं या फिर बाहर खड़े होते हैं उसके घर के जाके? बताओ। एड्रेस यस सर। मिलते ही घुस जाते हैं या बाहर खड़े होते हैं नो सर। इंतजार करते हैं गेट खुलने का? बाहर खड़े होते हैं। याद आया वेट ना करते हैं। कॉन्सेप्ट? अब अगर मेरे यस पास सर। एक्स है, मतलब मेरे पास एड्रेस है किसी के घर का, है ना, मतलब वो डायग्राम अगर मैं बनाऊँ ए जिसकी वैल्यू 10 है और इसका एड्रेस लेट्स अज्यूम 1000 है, ठीक है। और सिमिलरली एक और डायग्राम इधर कहीं पे अपना एक्स है और उसका एड्रेस है लाइक इधर अपन 1000 रख देते हैं और इधर मैंने रख दिया है 2000। ऐसे मान लो, एक बार मानने में क्या जाता है। तो अगर मैंने कहा कि मुझे, मेरे पास एक्स है, तो एक्स को लेकर के मेरे पास एक एड्रेस है 1000, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बना करके। एक्स का मतलब यही तो यस हुआ, सर। एड्रेस के बाहर यस अंदर सर। तो नहीं कर सकता, वैल्यू नहीं मिली मुझे। नो। तो मैं इस मेमोरी ब्लॉक के या इस सेल के बाहर जाके खड़ा हो गया क्योंकि मुझे एड्रेस मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बारे में, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंटेज यू कोमा एंड ए, ठीक है। आउटपुट बताओ यार। सर 1000। और इधर लिखा मैंने एक्स, अब बताओ आउटपुट। 1096। सर 1000 ही होगा इसका। यस सर। अरे दोनों का एक रिजल्ट होगा 1000। यार। वो यस वाला सर। तुमने डायग्राम हटा दिया ना यार, मैंने चेंज कर दी वैल्यू। यस। अब मेरे को यस इसके सर। लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एग्जांपल है, कुछ भी ले सकते हैं। दोनों यहाँ देखो ना, यस तुम सर। नीचे अपने एग्जांपल को छोड़ो। 1000। तो दोनों की वैल्यू आएगी 1000, ठीक है। टेंशन की बात ही नहीं है ना, दोनों की वैल्यू क्या आई? 1000। सो हमने देखा सर बोथ विल गिव द सेम आंसर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पता है यार एड्रेस उसका सेम है ना, इसलिए। अब यार एक बात समझो यहाँ पे, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक चीज होती है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, मेमोरी लोकेशन होती है ना। हम्म। ये होती है कि भाई आपने एक एरे बना रखा है और 4 4 बाइट के अंदर डिवीजन है, तो ये 4 है तो ये 8 है तो ये 16 है, ये जो भी है, मतलब 12 16 है ना, ऐसे 4 4 बाइट के डिफरेंस पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। ऐसा बिना एरे के तो होता नहीं है। मेमोरी में चीजें कंटिन्यूअसली स्टोर होती है क्या, बताओ? नो सर। नहीं होती ना। डिस्क्रीट वे में होती है, रैंडम ऑर्डर में स्टोर होती है ना मेमोरी में। हम्म। अगर कंटिन्यूअसली होती तो फिर एरे बनाने की जरूरत ही क्या पड़ती है हमें, हम ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल बनाते जाते 4 5 को कंटिन्यूअस मेमोरी ले लेते। बट नहीं यार, एक तो इधर बनेगा, एक इंट ए बनाओगे तो इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, इधर आएगा। मेमोरी में रैंडम, समझ गए? इसका एड्रेस है 8006, इसका एड्रेस है 204, इसका एड्रेस है 29760, ऐसे ना कुछ 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 अलग अलग। ये पूरी मेमोरी है आपकी, ये पूरी मेमोरी रैम है आपकी, रैम। और रैम में डिस्क्रीट अलग अलग रैंडम रैंडम जगह पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा, इसलिए हमें एरे की जरूरत पड़ती है। एनीवे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था बता दिया बीच में। अब चलते हैं अपने वापस सवाल 2 पे। तो अगर मैं लिखूं एक्स, एक्स लिखने का मतलब क्या हुआ, एक बार मैं बता देता हूँ तुम्हें जल्दी से, फिर से डायग्राम को चेंज कर देते हैं। ए एक एड्रेस इसका होगा 1046, जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 10, और एक्स जो है वो उसके पास में है एड्रेस ऑफ ए,
ये होगी प्रॉब्लम सॉल्व होना। अब पूछे तुमसे कोई x की बात बताओ सर, तो तुम्हारा जवाब क्या आएगा? सर x इज इक्विवेलेंट टू द एड्रेस ऑफ समथिंग दैट इज 1046, है ना? मतलब Yes, sir. एड्रेस की बात हो रही है। अब अगर कोई बंदा पूछ ले, थोड़ी देर मैंने समझाया भी था, स्टार ऑफ x का मतलब क्या है? अब स्टार का मतलब हमने Value. पढ़ा था, या स्टार का मतलब हमने क्या पढ़ा था? स्टार इज इक्विवेलेंट टू दी वैल्यू Value. एट सम मेमोरी लोकेशन, मेमोरी At some memory लोकेशन location. 1046, तो वैल्यू एट दिस मेमोरी लोकेशन, यही होता है ना स्टार लगाने का मतलब। Hmm. x के पास एक मेमोरी लोकेशन है और स्टार बोलता है वैल्यू एट ऑपरेटर, वैल्यू एट दिस मेमोरी लोकेशन। सही है बात? Hmm. अगर पुलिस वालों की या सीबीआई की बात करें तो उन पे स्टार लगा होता है, वो दरवाजा तोड़ के सीधा अंदर घुस के सामान ले लेते हैं, ले लेते हैं ना? Yes, sir. तो अगर कोई स्टार एक्स लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या है? अब आपके पूछे कि अब बताओ स्टार एक्स की वैल्यू, एक्स की तो आपने बताई, एक्स पूछा तो तुमने बोला एक्स इज इक्विवेलेंट टू 1046, मैं पूछ रहा हूँ स्टार एक्स के मतलब बताओ, तो 10. जवाब 10 आएगा। बात समझ में आई? Yes, sir. मतलब अगर आप कुछ इस तरह का लिखते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज यू स्टार ऑफ एक्स, तो आउटपुट बताओ, 10. तो रिजल्ट आएगा 10। सिंपल, बात समझ में आ गई? Hmm. अब इसका मतलब हुआ क्या? देखो, इसको डेमोंस्ट्रेशन करते हैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से। मैंने लिखा स्टार ऑफ एक्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द इनडायरेक्टली एक्स का मतलब क्या है? एड्रेस ऑफ ए। ये एक्स का मतलब है, बात समझना। इस पे लग रखा है स्टार, एक्स पे स्टार, ये और ये हो गई कैंसिल, तो एक्चुअली में बचा ए, और ए एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है। तो मुझे समझाओ कि ये बात अपनी रूल्स के हिसाब से भी काम कर रही है ना? Yes, sir. रूल अपन ने पढ़े हैं ना? तो यार ये पॉइंटर वॉइंटर तो मतलब ऐसी फालतू की बातें ही है, बात तो काम तो वही हो वही रहा है है। ना, सब नॉर्मल वेरिएबल से करते थे। Yes, sir. समझ में आ रहा है चीजें, कोई हार्ड नहीं है ना, ये पॉइंटर ज्यादा पसंद है। अब अपना कॉन्सेप्ट आता है पॉइंटर में, बड़ा बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं अपन मल्टी लेवल पॉइंटर। ठीक है, मल्टी लेवल पॉइंटर क्या होता है? आज अपन क्लास यार जल्दी बंद करेंगे, लेकिन थोड़ी 5 मिनट पहले एक क्लास होगा तो 7 बजे, इसलिए मल्टी लेवल पॉइंटर क्या होता है समझते हैं जल्दी से। आपने एक पॉइंटर, एक वेरिएबल बनाया, पॉइंटर छोड़ो, ए जिसकी वैल्यू 10 है, इक्वल टू वैल्यू लगा दिया मैंने। आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, ए जिसकी वैल्यू 10 है। एक पॉइंटर बनाया पी, एक आपने इंटीजर टाइप का यानी पॉइंटर टू इंटीजर बनाया क्यू, पे लगा दिए 2 स्टार। मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं आराम से, ठीक है? अ, एक बढ़िया सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मान लो कि अपन किसी क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, लाइक ऑफलाइन सेशन चल रहा है कहीं पे भी, है ना? एंड लाइक ड्यूरिंग द लेक्चर, लाइक बीच के अंदर मुझे कहीं जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा कहीं पे, किसी लाइक मान लो मैं कहीं बैठा हूँ ना, ऑफिस के अंदर, तो एक्चुअली में अगर तुम्हें कोई डाउट आए, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा ना, मैं तुम्हें एक एड्रेस दूंगा, लाइक एड्रेस लाइक रूम नंबर। तुम्हें कोई डाउट आया, यहाँ पे एक डेस्क पड़ी है, आराम से समझना कॉन्सेप्ट, एक डेस्क है, इधर कोई चेयर है, ठीक है, और यहाँ पे टीचर को होना चाहिए। तो तुम्हें कोई डाउट आया, यहाँ से ये क्लासरूम है, तुम यहाँ से क्लासरूम से इधर गए, तुम्हें एड्रेस मिला यहाँ पे कि भाई सर जो है क्लास में पूछा रूम नंबर 306 के अंदर है। बात समझ में आई? हाँ सर। अब यहाँ से तुम यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे गए तो मान लो ये ऑफिस है, स्टाफ केबिन है, जो भी है, 306 नंबर। यहाँ पे जाने के बाद तुम्हें डेस्क के ऊपर एक स्लिप मिलती है, या फिर कोई टीचर बैठा है, वो जवाब देता है कि सर यहाँ पे नहीं है, सर कहीं और है, यानी दूसरे रूम में। दिस इज कॉल्ड रूम नंबर 308। मतलब कि तुम्हें यहाँ पे एक एड्रेस मिला, इस एड्रेस का पता करके तुम यहाँ पहुंचे, यहाँ पता चला कि यहाँ भी नहीं है, यहाँ से एक दूसरा एड्रेस मिला, तो तुम उस लोकेशन पे गए, इस लोकेशन पे ना, यहाँ से तुम्हें मिला एक दूसरा एड्रेस, मतलब एक एड्रेस पे जाने के बाद एक एड्रेस मिल रहा है। बात समझ रहे हो? हाँ सर। सो ये थोड़ा मल्टी लेवल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है डेमोन्स्ट्रेशन में? यस सर। तो इस सिनेरियो से हमने समझा क्या, आराम से समझना।
ये क्लासरूम था, रूम नंबर 302, ठीक है। यहाँ पे तुम आए एड्रेस वेड्रेस लिख करके, देन यहाँ से तुम लाइक तुम्हें पता चला यहाँ पे एक एड्रेस है सर, यहाँ से यहाँ पे लाइक यहाँ पे तुम्हें स्लिप मिली या फिर एड्रेस मिला, कुछ भी मिला, उसमें लिखा हुआ था कि सर इज इन रूम नंबर 308। तो ये है रूम नंबर 308 है ना, ठीक है। तो तुम यहाँ से यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जाने के बाद पता चला कि सर इज इन रूम नंबर 312 में, ठीक है। सो इधर से हम क्या किया, हमने हमारे रूम नंबर 312 पे, दिस इज नथिंग बट रूम नंबर 312। यहाँ पे आने के बाद होपफुली मानते हैं मिल गए यार, है ना, जो भी था आप जिसको ढूंढ रहे तो मिल गया आपका। तो आपने किया क्या यार इस पूरी की पूरी लाइक जर्नी के अंदर, आपको डाउट आया, स्टेप नंबर 1, आपने डाउट पूछने के लिए अपनी क्लास शूट करके एक रूम में आप गए, एक एड्रेस पे आप गए। फर्स्ट एड्रेस लिखता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट एड्रेस पे आपको कोई मिला नहीं, नहीं मिला ना, डिड यू फाइंड? नहीं सर। नहीं मिला सर। फिर आपने क्या किया, नो वन फाउंड है ना, तो आपने क्या किया, वहां पे आपको एक एड्रेस मिला है ना, एड्रेस क्या था, 308। आप वहां पे गए, फिर क्या हुआ, आगे समझ आराम से, आपको वहां पे कोई मिला, जो वैल्यू चाहिए थी वो मिली, हमें फिर से क्या मिला, एड्रेस मिला। फिर से एड्रेस मिला तो हमने क्या किया, हम फिर उस एड्रेस पे जाएंगे, हम फिर उस एड्रेस पे गए तो हमको एक रूम मिला 312। अब हम सातवें पॉइंट पे हमको पता चलता है, नाउ यू गॉट द पर्सन। अब आपको वो इंसान मिल गया जिसे आप ढूंढ रहे थे, मतलब रूम नंबर 312 के अंदर। बात समझ में आई? तो एक्चुअली में मीनिंग क्या हुई, एक्चुअली में मीनिंग ये हुई कि हमें डबल स्टार का कॉन्सेप्ट समझ में आया। डबल स्टार का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एड्रेस, उस पे जाएंगे तो मिलेगा दूसरा एड्रेस, उस पे जाएंगे तब मिलेगा डेटा। बात समझ में आई? हाँ सर। ये क्या है, यहाँ से यहाँ पे आए, दिस इज व्हाट, एड्रेस पॉइंटर टू इंटीजर, दिस इज व्हाट, पॉइंटर टू एड्रेस, एड्रेस ऑफ अनदर लोकेशन, ठीक है। ऐसे इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, ट्रिपल 4 5 स्टार लगा दो ना, मल्टी लेवल, समझ गए, मल्टी लेवल का मतलब ये मल्टी लेवल पॉइंटर ना। तो आई गेस कि मैं कहानी समझा पाया तुम्हें। तो एक्चुअली में छोटा सा सिनेरियो क्या है कि सर ये एक एड्रेस है, इस एड्रेस से आप गए दूसरे एड्रेस के ऊपर, वहां भी आपको डेटा नहीं मिला, इस एड्रेस से आप गए दूसरे एड्रेस के ऊपर, उसके बाद आप गए तीसरे एड्रेस के ऊपर, सभी कुछ एड्रेस, इसका एड्रेस होगा ना, कुछ वो स्टोर होगा इसके अंदर, वहां आपको मिल गया डेटा जो आपको चाहिए था। कहानी समझ आई? यस सो मल्टी लेवल पॉइंटर हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, जब हमें एक एड्रेस को स्टोर करना हो जिसपे वैल्यू नहीं है, जिसपे क्या है, एक एड्रेस ऐसा है एड्रेस जिसपे वैल्यू नहीं है, जिसपे एड्रेस है ना। बात समझ में आई? हाँ सर। चलो यार सिंटेक्स से समझ लेते हैं लॉजिकली, अब बड़ी मस्त मस्त चीजें आ रही है, टेंशन मत लो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंटेक्स नॉर्मली, मैंने एक वेरिएबल बनाया ए जिसकी वैल्यू 10 है, मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टार बी, एंड देन मैंने एक और वेरिएबल बनाया स्टार स्टार क्यू। अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर तुम पी को देखोगे, ठीक है, तो पी के अंदर क्या आना चाहिए बताओ मुझे, अगर मैं पी की बात करूं तो पी के अंदर एड्रेस आना चाहिए, यस सर सही है बात। पी के अंदर आएगा एड्रेस ऑफ इंटीजर इंटीजर। हम ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से अगर चाहें तो, कि सर अगर आप मेमोरी में बात करो तो ये पी बना है और इस पी के अंदर होगा एक एड्रेस, और ये एड्रेस किसका होगा, एक इंटीजर वैल्यू, इस पे जाएंगे तो मिलेगा क्या, इंटीजर वैल्यू मिलेगी। बात सही है? यस लेकिन सर लॉजिकली अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा लॉजिक क्यू पे भी दिखाते हैं, क्यू के अंदर क्या डाला जाए, क्या क्यू के अंदर एड्रेस ऑफ इंटीजर आएगा, बात समझना आराम से, क्यू के अंदर एड्रेस ऑफ इंटीजर थोड़ी ना आएगा, कि क्यू नो बना सर मेमोरी में,
ठीक है, क्या इसके अंदर मैं इसे लिख सकता हूँ एड्रेस, और ये एड्रेस किसका होगा समझना बात, ये जो एड्रेस मैंने लिखा है इज इट एन एड्रेस ऑफ इंटीजर? नो सर। नाउ नहीं, कंपाइलर बोलेगा ये गलती कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। एड्रेस ऑफ आराम से समझो, आराम से टेंशन ना लो। तो क्यू के अंदर, अरे कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीजों को, आराम से समझो। ये क्यू बना है, ये ऊपर वाला केस तो बिल्कुल गलत है, एड्रेस ऑफ इंटीजर तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? क्यू के अंदर आएगा जरूर एड्रेस, बट आएगा किसका? क्योंकि डबल स्टार लगा हुआ है ना, डबल स्टार। डबल स्टार मतलब क्यू के अंदर एक एड्रेस होगा, लेकिन जब आप उस एड्रेस पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको वैल्यू मिलेगी क्या? नो सर। वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि क्यू के अंदर पॉइंटर का एड्रेस डाल सकते हैं। क्यू के अंदर वो एड्रेस है जिस एड्रेस पे क्या है, एक और एड्रेस, पॉइंटर। एक और एड्रेस। क्यू के अंदर वो एड्रेस है जिस पे एक और एड्रेस है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, इसके अंदर एड्रेस आएगा, लेकिन इसके अंदर आएगा एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर, ऐसा लिख सकते हैं डबल स्टार का मतलब। यस सर। कॉन्सेप्चुअली समझो यार, क्यू के अंदर एक एड्रेस है ऑफ अ पॉइंटर, जब मैं इस पे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये पी है, इस पी की लोकेशन है, यानी एड्रेस ऑफ पी, यही होता है ना एड्रेस ऑफ पी यहाँ पे ना, ये इसके यस अंदर सर। पड़ा है। तो आप जब इस एड्रेस पे जाओगे तो आपको पी मिला, पी के अंदर क्या है? अंदर एड्रेस ऑफ इंटेजर, एड्रेस ऑफ इंटेजर। जब आप उस पे जाओगे, एड्रेस ऑफ इंटेजर पे जाओगे, यानी यहाँ पे 868096 को एड्रेस मान लो, इस पे 10 पड़ा है। कहानी समझ में आई क्या बोला मैंने? यस सर। ये एक स्टार था, ये नॉर्मल वेरिएबल था ए, ये डबल स्टार वाला हो गया। अब बताओ कहानी समझ आई क्या? यस सर। अब सिंटेक्स समझ लेना, आराम से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ए बराबर तो पता ही है तुम्हें 10 है ना, ऊपर बने हुए हैं वेरिएबल, ये वापस नहीं बना रहा ऊपर वाले का, ए में 10 डाला हुआ था ऊपर। आगे समझो क्या करेंगे तुम, अगर मुझे पी को ए का एड्रेस देना है तो मैं लिख सकता हूँ क्या? एड्रेस ऑफ ए। सही है सिंटेक्स? यस सर। हाँ सर। अब अगर मुझे क्यू को बोलना है कि तुम एक काम करो, डबल स्टार पॉइंटर होना, अब तुम किसका एड्रेस रखोगे? बताओ जल्दी से। एड्रेस ऑफ पी। एक। पी। सही है। यस हाँ सर। सर। एड्रेस ऑफ पॉइंटर, क्यों क्या करता है? एड्रेस ऑफ पॉइंटर ना। अब जिस तरह तुमने स्टार लगा लगा करके इनको एनकोड किया, वैसे डिकोड भी हो जाएंगे। क्यू के अंदर क्या डाल सकते हैं? एड्रेस ऑफ पी। सही है। सो अब एक बार मेमोरी डायग्राम बना के समझ लेते हैं यार, अपन ने देख तो लिया सब कुछ। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना, समझ तो आया ना कॉन्सेप्ट? यस सर, घबराने की समझ जरूरत में नहीं आ गया। है। बोलो शिशपाल। हाँ सर। मजा आना चाहिए यार, बस कोई खतरनाक चीज तो है नहीं, है मस्त मस्त चीजें बढ़ रहे हैं मतलब। ए यस बनाया, सर। ए के अंदर 10 वैल्यू पड़ी है, इसका कुछ एड्रेस है, अलग से एड्रेस है 1000, आराम से समझना है, नॉर्मल रखते हैं। पी बनाया, पी के अंदर है 1000 मेमोरी, पी का भी मेमोरी डायग्राम है, तो मेमोरी में कुछ एड्रेस होगा ना। देखो मैंने हाँ कंटिन्यूस बना सर। रहा हूँ और समझ रहा हूँ कंटिन्यूसली है क्या ये, ऐसे। ये बाकी आगे छोड़ दीजिए समझिए। ये क्यू है, क्यू के पास एड्रेस है पी का, और क्यू का खुद का भी कुछ एड्रेस होगा मेमोरी के अंदर, बना तो है ही बेचारा ना। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम आराम से वेरिएबल बनाते हैं इधर, ए बराबर 10 इंटू स्टार पी इंटू स्टार स्टार क्यू, और हम यहाँ लिखते हैं पी बराबर एड्रेस ऑफ ए एंड क्यू इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ पी। बोलो यार, इस कोड में किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? तो फिर मुझे जवाब दें सवालों के यार। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जो परसेंटेज यू के साथ, या परसेंटेज डी मान लो यार, चलो बहुत ही हो गया, ए को मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो आउटपुट बताइए। अगर मैं एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कराऊँ तो, 1000। और अगर मैं परसेंटेज डी को कहूँ कि आप पी को प्रिंट करो तो भी 1000। तो भी 1000। यस श्योर? सर। यस सर। बिल्कुल यार, इन दोनों का जवाब 1000 आएगा। क्यों? क्योंकि पी के अंदर एड्रेस ऑफ पी है। एग्जैक्टली, स्टार भी थोड़ी लगा हुआ है ना। तो ये भी सही है गाइस, आपका ये भी सही है और ये भी सही है। आई थिंक तुम कॉन्सेप्ट समझ चुके हो ना। पी कहने से हमारा मतलब है 1000 मेमोरी लोकेशन। सही है। यस सर।
और मेमोरी लोकेशन या एड्रेस कहने का मतलब क्या होता है, किसी घर में घुसना नहीं होता, आराम से तसल्ली से गेट को नॉक करके पूछना होता है अंदर आए कि नहीं आए। स्टार्ट नहीं है ना, एड्रेस मिले तो कभी भी वैल्यू के बाद करना ही मत, जब तक स्टार्ट नहीं हो। ठीक है। अच्छा अभी बात बताओ यार, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ परसेंटेज डी स्टार ऑफ पी, अब बताओ आउटपुट। सर 10। एग्जैक्टली, स्टार ऑफ पी जो है वो इक्विवेलेंट क्या होगा सर, स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट सम मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन 1000, लोकेशन। यही था ना 1000 मेमोरी लोकेशन, उस पे वैल्यू बताओ कितनी है, तो जवाब आएगा 10। सही है बात। यस हाँ सर। सर। कोई पूछे सर अगर हमको बाहर हम खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं एरे के बाहर खड़े होके, अंदर जाना है तो क्या करें, स्टार लगा दो, घुस जाओ अंदर आराम से निकाल लो वैल्यू। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बढ़िया तरीके से, ये सब टर्म्स जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगाते हुए, इनको इसी तरह यूज, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे टर्म्स को यूज करना ध्यान से, जितनी ज्यादा करोगे फाउंडेशन अच्छा बनाओगे उतना ही फायदा है। तो वैल्यू एड ऑपरेटर का काम क्या होता है, वो वैल्यू देता है किसी भी एड्रेस के ऊपर से। अब इस पूरे डायग्राम को आराम से देखो, तो मानो जब गया माइंड में, अगर मैं कोई केवल पूछूं क्यू का मतलब क्या है, मैं पूछूं क्यू, समझ लेना, ऐसा लिखा मैंने क्यू, इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ पी। क्यू कहने का मतलब हो गया एक मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है, या फिर लेट्स से इफ आई राइट लाइक दिस printf परसेंटेज यू कोमा क्यू, आउटपुट क्या होगा, सर 2000। एग्जैक्टली क्यू कहने का मतलब हुआ मेमोरी लोकेशन 2000, है ना। बिल्कुल यार, सो आउटपुट क्या आएगा इसका 2000। बातें समझ में आ गई मतलब तुम्हारे यार, मैं obsessed with myself बढ़िया ही समझा रहा हूँ मैं, मतलब ये बात है। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं लिखता हूँ स्टार क्यू, अब बताओ स्टार क्यू को लिख तो स्टार मतलब वैल्यू है ना, एट, हाँ सर। और क्यू मतलब एक ठीक मेमोरी है। लोकेशन, उस मेमोरी लोकेशन का नाम है 2000। बात सही है। यस सर। अब मेमोरी लोकेशन 2000 के ऊपर एक वैल्यू है, वो हम मांग रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या है, 1000। वेरी गुड, 1000 लिखा मैंने। अब अगर इसके भी अंदर जाना है, यानी इसके भी मुझे अंदर जाके वैल्यू चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, एक और स्टार लगाना पड़ेगा। तो मैं अगर ऐसा लिखता हूँ कहीं प्रिंट या कहीं पे डबल स्टार क्यू, इसका मतलब क्या हुआ सर, जो वैल्यू है एट 1000 मेमोरी लोकेशन, उस पे जाओ, उस पे वैल्यू निकालो 1000 मेमोरी लोकेशन पे, और वो हमें दो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10। या फिर आप इसको सबस्क्रिप्ट अंदर भी लगाई कर सकते हो, ये सबस्क्रिप्ट लगाइए, ये एक्चुअली मैं ये ब्रैकेट लगा के समझाना चाह रहा हूँ ना, कोई ऐसा रूल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, ये जो लगाया ना मैंने, ये दिस इज दिस वन, समझ में आ गई बात, यस सर। तो घबराना मत कि ये लगा